मृत्युंजय के पिताजी एक बड़े तंत्र साधक थे। पिताजी से कुछ कुछ साधनाएं सीखने के बावजूद मृत्युंजय का परिवार था, लेकिन उसकी कमाई कुछ भी नहीं थी। घर ठीक से नहीं चलता था, इसीलिए बीवी भी नाराज रहती थी। और एक दिन खाने का जुगाड़ नहीं कर सकते तो शादी क्यों की थी? साधना चल रही है, साधना। देखो, मेरी तंत्र साधना के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा मत बोलना। मेरी बात सुनिए, घर में बैठकर साधनाएं नहीं होती। या तो घर संभालो या फिर जंगल में जाकर साधना करो। जाओ। ठीक है, अब वही करूँगा। मैं दिखा दूंगा कि मेरी साधना में कितनी ताकत है। परिवार के अभाव और पत्नी की बातों से परेशान होकर उसने घर छोड़ दिया। शमशान में एक पेड़ के नीचे धूप जलाकर साधना में बैठ जाता है। चारों तरफ अंधेरा है, हर जगह मरे हुए कुत्ते और सियार पड़े हुए हैं। चिताएं जल रही हैं। कुछ लोग एक लाश को लेकर आते हैं और वो लोग कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सामने आओ, सामने आओ, हे देवी डाकिनी, महामाया पिशाचिनी चंचला माता। हे माता, आपकी साधना में मैं जिंदगी गुजार दूंगा। आपके पैरों में मैं खुद को समर्पण करता हूँ माता। वापस चला जा, चला जा यहाँ से, वापस चला जा, लौट जा यहाँ से। सामने आओ, सामने आओ, हे देवी चंचला, सामने आओ, सामने आओ। जाओ जाओ, तुम लोग यहाँ से जाओ। क्या चाहिए तुझे? तू क्यों आया है यहाँ? देवी, देवी महामाया, आ गई हैं आप माता। बोल बोल, क्या चाहिए तुझे? हे माता, माता, मैं तंत्र साधक बनकर इस संसार को त्याग कर बाहर निकलना चाहता हूँ। कर्म ही तो धर्म है रे। कर्म खत्म किए बिना साधना नहीं हो सकता। लौट जा, लौट जा। नहीं 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 नहीं, मैं उस अभाव के संसार में नहीं लौटना चाहता मुझे माता। लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरा कर्म जीवन अब भी बाकी है। जा जा, लौट जा। ठीक है, तो फिर मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मुझे कर्म करने में कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। ठीक है, उसके बाद तू तंत्र साधना का रास्ता छोड़ देगा ना? हाँ माता, मैं ऐसा ही करूँगा। ठीक है, तो फिर जा। मरी हुई गाय देख रहा है, जाकर उसे हाथ से सहला दे। क्यों माँ? जा, जो कह रही हूँ वो कर। अरे अरे, ये तो जिंदा हो गई। क्यों रे, तू डर गया क्या? हाँ। जा, इसे लेकर जा। ये तुझे पूरी जिंदगी 200 लीटर करके दूध देगी और उस दूध को बेचकर तू आराम से अपना परिवार चला पाएगा। लेकिन क्या माता? तुझे हर दिन तुझे रात को मुझे एक मुर्गी देकर जाना होगा। दे पाएगा? दूंगा मैं। ठीक है, पर याद रखना, अगर तू भूल गया तो। नहीं भूलूंगा, याद रखूंगा। कब के नाराज होकर निकल गए, अब तक घर वापस नहीं आए। आखिर कहाँ गए होंगे पता नहीं। चल 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 चल, हट हट हट। सुनो, एक बात बताओ, हर घर में थोड़ी बहुत लड़ाई होती रहती है, तो क्या कोई गुस्सा होकर पूरी रात बाहर गुजार देता है? अब आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि खाने के लिए कुछ है कि नहीं। अरे ये क्या? जा 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 जा। आहा, ये गाय कहाँ से आ गई? जा जा। अरे इसे मत भगाओ, ये हमारी गाय है। क्या?
बाप रे, ये कहाँ से मिली? डाकिनी महामाया चंचला देवी की देन है। ये जरूर मंत्र सिद्ध है। एक बात बताइए, अगर ये गाय घर पर रहेगी तो गृहस्थी का अमंगल नहीं होगा क्या? अरे ये गाय पूरी जिंदगी हर रोज 200 लीटर दूध देगी हमें। क्या क्या कह रहे हैं? फिर तो हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, है ना? हाँ, लेकिन बस एक ही शर्त है, हर रात देवी को एक साबुत मुर्गी देकर आनी होगी हमें। वो तो दूध बेचने के पैसों से खरीद कर दे देंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? अब बिल्कुल सही कहा तुमने। जाओ अब एक बाल्टी लेकर आओ, देखो तो कैसा दूध देती है। बीवी दौड़कर अंदर चली जाती है। मृत्युंजय गाय को सहलाकर भूसे का एक गठरी निकालकर उसे खाने के लिए देता है। बीवी बाल्टी लेकर आते ही मृत्युंजय दूध निकालना शुरू कर देता है। सुनिए जी, ये तो बहुत ज्यादा गाढ़ा दूध है जी। वाह 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 वाह, दूध की कीमत भी ज्यादा होगी। जाती हूँ, दूध नापने के लिए मैं एक घड़ा लेकर आती हूँ। हाँ, जाती हूँ। अरे भाई रुकिए रुकिए रुकिए। अच्छा, सुनने में आया है कि मृत्युंजय ने नई गाय खरीदी है। खरीदी है मतलब बहुत ही अच्छी गाय खरीदी है उसने, काली गाय। काली गाय का दूध बहुत ही पौष्टिक और मीठा होता है। हाँ, ये रहा, देखो देखो जरा, उसके वहाँ से ही दूध लेकर आ रहा हूँ। हाँ, क्या बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। चलो सबको ये खुशखबरी देकर आता हूँ और मैं भी दूध लेने जाता हूँ। मृत्युंजय के गाय की दूध की तारीफ गांव में सबके पास फैल जाती है। अरे बेटा, हमें भी तो दूध लेना है ना? सब जरा कम कम दूध लो ना। अरे बुआ जी कोई चिंता नहीं, सबको मिलेगा। हर दिन 200 लीटर दूध देती है ये गाय। क्या कह रहा है बेटा? 200 लीटर दूध? वाह वाह। क्यों भाग्यवान, कितना हुआ? हाँ? 350। ठीक है, अब खाना लगाओ, जल्दी जाओ, बाजार से मुर्गी भी खरीद कर लानी है मुझे। हाँ हाँ, अभी लाई, अभी देती हूँ। मृत्युंजय अपनी छाती से लगाकर मुर्गी लेकर चला जाता है डायन के पास। अंधेरा रास्ता और हवा भी तेज है। मुर्गी बीच बीच में चिल्ला रही थी। बाप रे, कितना अंधेरा है, लेकिन सुख के दिन चाहिए तो डरने से काम नहीं चलेगा। अरे बाप रे, तुम कौन हो? चला जा यहाँ से, वापस लौट जा। चला जा यहाँ से, वापस चला जा, लौट जा यहाँ से। नहीं, मैं नहीं मरूंगा। हाँ, वरना काफी दिन पहले ही भूखे पेट मर जाता मैं। अब तो मेरे खुशियों के दिन है। हटो यहाँ से हटो। एक दिन ऐसा होगा जब तुझे मुर्गी नहीं मिलेगी और उसे दिन तुझे डायन खा जाएगी। अरे जाओ, फालतू बकवास मत करो। लीजिए माता, ये रही आपकी मुर्गी। सुनिए, ये मुर्गी मुझे दे दीजिए। यही आखिरी है क्या? अरे मुझे भी एक दो। अरे नहीं है, एक ही तो बची थी, वो भी इन्होंने ले ली। अरे आखिरी मुर्गी थी, वो भी तूने ले ली मृत्युंजय। हाँ माधव भैया, सुनो, सोच रहा हूँ कि मुर्गी पालूंगा मैं। अगर बाजार में मुर्गी नहीं मिली तो घर की मुर्गी दे दूंगा डाकिनी को। अरे हाँ, ये तो बड़ा अच्छा दिमाग लगाया आपने। फिर तो हमारी कमाई भी बढ़ जाएगी। हाँ। अरे कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? अरे डकैत! क्या हुआ? क्या बात है जी? डकैत, देखो हमारा सब कुछ लेकर चले गए, वो सब कुछ ले गए। अब क्या होगा जी? पता नहीं, डाकिनी ने कहा था अगर मुर्गी नहीं मिली तो वो मुझे ही। क्या? तो अब क्या होगा जी?
सुनिए, पहले आप घर के अंदर जाइए, अंदर जाइए आप। अंदर जाने से क्या डाकिनी के हाथों से बच जाऊंगा मैं उसके पास जाकर सब बोल देता हूँ। भाग्यवान मैं जाता हूँ। तुम लोग जरा चुप हो जाओ ना। कहाँ है? ला मुर्गी दे मुझे। मुर्गी नहीं है माता, डकैती हो गई है। गाय मुर्गी सब कुछ लेकर चले गए डकैत। मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। मुर्गी के बिना तू यहाँ क्यों आया है? एक बार मुझे माफ कर दीजिए माता। माता? हाँ माता? मंत्र साधना के नाम पर मजाक चल रहा है? संसार का सुख छोड़ नहीं सकता और क्या सोचता है मंत्र साधना तुझे मुक्त कर देगी? लोभ लोभ लोभ। गाय मिलते ही तेरा चेहरा चमक उठा था उस दिन, पर तू समझ नहीं पाया था कि ये सब कुछ मेरा रचाया हुआ था। वो देख ये सब कौन है? ये क्या? ये दोनों आपके आदमी हैं? हम भी तुम्हारी तरह ऐसी लालच में फंस गए थे, इसीलिए आज हमारी ये हालत हुई है। तुमने हमारी बात नहीं सुनी, तुझे डराया भी था, तुमने सुना नहीं। अब तुम्हारी हालत भी हमारे जैसी ही होगी।